नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए आज हम ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन डेली की तरह आज भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का PDF जो है 19/9/2018 के सेकंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन का PDF है। तो आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चन के PDF को सॉल्व करते हैं और कुछ नए सीखने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत सरकार के मुख्य बैंकर है? तो याद रखिए, भारत सरकार के मुख्य बैंकर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी RBI है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की थी? तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की थी। करंट अफेयर्स देखने का मकसद है कि आगामी एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स किस किस लेवल के पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को भी देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की संख्या समान होती है? यानी क्या चीज़ समान होती है किसी भी समान समूह में? तो आपको याद रखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होगा? तो यहाँ देख लीजिए, सघन माध्यम, जैसे कि ये सघन हो गया, ये सघन हो गया और ये विरल हो गया। सघन माध्यम से अगर यदि विरल में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से दूर झुक जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और प्रकाश की गति क्या हो जाएगा? ये हो गया अभिलंब, इसको मानेंगे अभिलंब मानेंगे, इसको अभिलंब मानेंगे। और ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है, इधर से अगर यदि जाएगा तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा और प्रकाश की गति बढ़ जाएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा, प्रकाश किरण की गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर जाएगी, दूर झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथेनॉल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अन्य से भिन्न है हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा स्तंभ? ये स्तंभ कोई अलग चीज़ है और ये सब कलर का नाम है। 3 अन्य जो है कलर का नाम है, जैसे कि गुलाबी हो गया, बैगनी, हरा हो गया, स्तंभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है क्या? कि किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो याद रखना, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर छवि का निर्माण होगा। कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है, कणों की गतिज ऊर्जा किस में होती है अधिकतम? तो याद रखना है कि ये प्लाज्मा में जो होता है सबसे अधिक होगा, इसके बाद गैस में होगा, इसके बाद द्रव में होगा, इसके बाद ठोस में है। कणों की पूछ रहा है, कणों की गतिज ऊर्जा किस में होगी? तो देखिए, किस राज्य के चुनाव आयोग ने जनवरी 2017 में मतदाताओं की सूची उर्दू में भी छापने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश छापने का फैसला लिया है। दो 2018 का पल्स पोलियो कार्यक्रम निम्न में से किसने लॉन्च किया था? पल्स पोलियो किसने किया था? तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? ब्रोकली है, गाजर, तुरई, करेला है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है गाजर गाजर हो जाएगा। जूते ठीक उसी प्रकार पैर से संबंधित है जिस प्रकार ग्लव्स क्या है, जैसे जूते पैर में पहना जाता है तो ग्लव्स हाथ में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंडमाला गंडमाला यानी गोइट्रे डैश की कमी, इसको या ग्वाइटर लिखना चाहिए, जिसको जो थायराइड ग्रंथि के प्रभावित होने से होता है और यह आयोडीन की कमी से होता है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। उस देश का नाम बताए जो निशानेबाजी की संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा। याद रखना है कि यह अपना भारत ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्या आता है? तो ये देखिए क्यों आता है, ये क्यों होगा, क्यों होगा? तो क्यों आता है तो देख लीजिए, एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रहा? तो याद रखिए, इसका दूरसंचार का एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से आपसी संबंध को व्यक्त करता है? जैसे ऊनी स्वेटर हो गया, कॉटन हो गया, ऊन हो गया। ये ऊन से ही ऊनी ऊनी स्वेटर बनता है, तो ये दोनों ऊन और ऊनी स्वेटर ये हो जाएगा। इसके बाद कॉटन ये अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से 3 नंबर आंसर हो जाएगा। दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। इस तरह से 3 नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो याद रखिए फ्लोएम हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, कौन से उत्तक प्रकाश के संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन को मदद करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं? ये करंट के साथ साथ जीके भी हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं अमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा वर्ष 2017 के लिए तीसरे विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर हिरोशी मारुई को किया गया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो याद रखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किसने दिया था? चार्ल्स ऑफ डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र से कला अभिनय के क्षेत्र में 2018 के पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए मनोज जोशी को। एक बात ध्यान देने योग्य है दोस्त फ्रेंड्स कि पद्मश्री से जो है ना सभी सेट में लगभग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पद्मश्री से संबंधित 2021 और 2021 के सभी पद्मश्री को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से गलत युग्म कोई पहचान करें। देखिए क्या है, क्षेत्रीय लोहा दिया हुआ है, कश्मीर में केसर होता है, मुरादाबाद में पीतल के लिए प्रसिद्ध है, इसके बाद सूरत हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों अलग है और ये जो है ये तीनों सही है और ये अलग भिन्न है, गलत है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? अगर यदि गति से कोई कार चल रही है तो किस ऊर्जा से युक्त रहेगा? तो याद रखना है, इसको गतिज ऊर्जा से युक्त रहता है। डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? तो याद रखिए, सिकंदर लोदी को आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा? तो देखिए, दिए गए तापमान में से 273 को घटा देना है केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार रेंट ऑफ रूफ की योजना क्यों बना रही है? तो याद रखना है, रेंट ऑफ रूफ की योजना सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बना रही है। रेंट ए रूफ योजना। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोव्स अवार्ड किसे दिया गया था? थिबर्ट्स कार्टियस को दिया गया था। सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर मिश्र धातु किस चीज का? सोल्डर जो है मिश्र धातु किसका है? पीबी और एसएन का, यानी सीसा और टीन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, मैकमहन रेखा कहते हैं। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो भ्रूण के रूप में होता है, यानी आने वाले बीज में आने वाले पौधे होते हैं वो भ्रूण के रूप में रहते हैं। माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। यानी माता पिता के गुण जो संतान के लक्षण में जाते हैं, संतान के जीन में ट्रांसफर होते हैं, गुण जो माता पिता के गुण बच्चे के गुण में ट्रांसफर हो जाते हैं, उस नियम को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो 1835 में बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा गति कर रही है, वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा? शून्य होगा। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ 3 से विभाज्य के लिए क्या नियम होगा? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि 3 से विभाज्य के लिए 3 योग जो होगा 3 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए यहाँ 3 2 5 8 कितना हो गया? 8 5 13। 13 जब हो गया तो इसमें कितना जोड़ेंगे? तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, या तो इसमें 5 भी जोड़ेंगे, 13 2 15 हो गया तो 15 3 से विभाज्य होता है, या तो हम इसमें 5 जोड़ सकते हैं जो कि 3 से विभाज्य, यानी कितना हो जाएगा? 13 5 18 हो जाएगा, वो भी 3 से विभाज्य है। अगर दी कम से कम कहता है क्या जोड़ेंगे, तो कम से कम 2 जोड़ते, इसलिए इसका आंसर 5 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाता, लेकिन 2 इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसमें 5 हो जाएगा आंसर। 2 तब आंसर होता है जब पूछा जाता है कि कम से कम क्या जोड़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। देख लीजिए, खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? किरण दोषी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो याद रखना, किसी बिंदु पर बढ़ जाती है गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जुलाई 2018 में किस देश को औपचारिक रूप से यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास
के 69वें शेयर धारकों के रूप में घोषित किया गया है, तो भारत को किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने 2018 में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14417 की शुरुआत की है? तो याद रखना उसको किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। विवादित फिल्म पद्मावत में देखिए फिल्म से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विवादित फिल्म अलाउद्दीन खिलजी का किरदार पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया है? तो ये तो सभी कोई जानते होंगे, रणबीर कपूर। इसको भी ध्यान में रखना, रणबीर कपूर नहीं, इसमें होगा रणबीर सिंह होगा। बहुत इसमें कंफ्यूज होता है, कोई रणबीर कपूर मार देते हैं, इसलिए इसको रणबीर सिंह और रणबीर कपूर में ध्यान रखना है। इसमें इसको क्या रखना है? रणबीर सिंह को इसमें ध्यान रखना है कि रणबीर सिंह होंगे, ना कि रणबीर कपूर। देखिए इस तरह से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जीके और जीएस का सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग इसी तरह से पीडीएफ ग्रुप डी के पीडीएफ क्वेश्चन को सॉल्व पाने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बेल घंटी को दबा लें, ताकि आप लोग को समय समय पर आप लोग को वीडियो उपलब्ध होता रहे और आप लोगों को जल्द से जल्द पीडीएफ उपलब्ध हो, वीडियो उपलब्ध हो जाए। इसलिए आप लोग बने रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।